शुरुआत में जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, ये प्रकरण जब सामने आया पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और स्वतः संज्ञान लिया उस आधार पर जबकि सोशल मीडिया पर यह प्रकरण सामने आया। अभी तक जो इनपुट है उसमें बताया गया कि 180 नाबालिग लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस क्या करे सर? देखिए, जहां भी इस प्रकार की घटना होती है, दायित्व पुलिस के ऊपर आता है। पब्लिक की अपेक्षा होती है कि अगर नहीं भी कोई कंप्लेंट है, क्योंकि पुलिस के संज्ञान में आ चुका है, इसलिए एसएचओ या कोई सब इंस्पेक्टर उस हल्के का उसमें कंप्लेनेंट बने और उसमें मुकदमा कायम करा जाए, क्योंकि ऐसे प्रकरणों को आप ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब पुलिस मुकदमे दर्ज करके और सख्त कार्रवाई शुरू करती है, जैसे कि हुई है जी, तो बहुत से जो लड़कियों के परिवारीजन हैं, जब उनको लगता है कि ठोस कार्रवाई होगी और प्रकरण में ये बचने नहीं पाएंगे, इनका कोई भी रसूख हो वो बचा नहीं पाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस विभाग हमारे साथ है और सख्त कार्रवाई जब होती है, ऐसे लोग जेल जाते हैं। जो कार्रवाई हो रही है इस समय यहाँ पे अमरावती में, जी, तो ये जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं तो इससे जो कानून पसंद लोग हैं उनका भय कम होता है। नासिक में भी यही हुआ कि धीरे धीरे अब और कंप्लेनेंट्स आने शुरू हुए हैं और बहुत सी जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं ठीक है। कि लेकिन लोग जैन लज्जा साहब, मैं आपके पुलिस के कार्यकाल के एक्सपीरियंस के आधार पर जानना चाहूंगा। जब इस सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा और सोशल मीडिया पर लोगों की राय देखी, लोगों के मत देखिए, तो लोगों का कहना, बहुतायत लोगों का कहना यह भी है कि भाई ऐसे लोगों को मदरसे से फंडिंग की जाती है कि आप ये अमुक काम कीजिए। वो फंडिंग भी गैर कानूनी होती है, वो मदरसा भी ऐसा ही होता है, या फिर फॉरेन फंडिंग भी होती है। टारगेट दे दिए जाते हैं लोगों को कि भाई इतनी लड़कियों के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह इनाम मिलेगा। ये क्या आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ होता है या सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है? नहीं नहीं, पब्लिक परसेप्शन नहीं है जी, पहले बहुत खुलकर नहीं होता था। पहले ऐसी चीजें, सोशल मीडिया क्योंकि बहुत प्रचलित नहीं था, तो ऐसी चीजें कम नोटिस में आ पाती थी। ये सालों से चल रहा है, इस प्रकार के रैकेट चल रहे हैं और उन पर ठोस कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि कोई अपनी आवाज उठाने वाला नहीं था। बहुत सी घटनाएं हुई हैं, हम लोगों के कार्यकाल में भी हुई हैं, जहां पर कि रेप की कंप्लेंट आई और दुर्व्यवहार की शिकायतें आई, पर कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आ रहा था। उनके परिवारीजनों को धीरे धीरे कन्विंस किया गया और उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, क्योंकि उनकी गवाही आना नितांत ये आवश्यक होता फंडिंग है। वाली बात सच है सर? होता है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ, आप देख लीजिए, हाल के दिनों में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो ये केजीएमयू का डॉक्टर था, हाँ, पूरा एक डॉक्टर्स का नेक्सस था। बहुत जगह है, फंडिंग भी करते हैं इनकी, बाहर से इन लोगों को फंडिंग भी मिलती है इसके लिए। जी, अब देखिए, कभी कभी ज़कात में मस्जिदों को बनाने के लिए फंडिंग मिलती है, पर उसका दुरुपयोग इस प्रकार की घटनाओं में करते हैं। छांगुर के केस में भी यही हुआ। तो ये बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो हाल के दिनों में एटीएस, यूपी एटीएस ने या एसटीएफ ने जिनका पर्दाफाश किया है, उन सब में ये बातें निकलकर सामने आ ठीक रही है। हैं। इस बारे में मैं बड़ा आपसे आगे भी बात करूंगा सर। इन केसेस, जी जो लैंडमार्क केसेस आपके सामने आए, हम उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चौंकाने वाली बात आपने कही कि फंडिंग होती है ऐसे लोगों को।